स्टार्ट हो गया। है मैं विक्की सर, आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर मैंने मैथ कल आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो संख्या पद्धति से प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग को इस एग्ज़ाम को लेकर मैं तत्पर हूँ ताकि आने वाला जिस वैकेंसी में जो भी आपको आ रही है, जैसे बीएसएफ आया, दिलीप जो पुलिस का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ये सब के लेकर आप लोगों को मैंने देखा कि आज से कम बहुत सारे बच्चों ने यह सलाह दिया कि चलिए सर कंपटीशन को लेकर कुछ तत्पर हुई है। तो मैंने इस बात को लेकर प्रयास किया कि नहीं, अब बच्चों के लेकर कंपटीशन लेवल में भी पहुंचना होगा। तो मैं संख्या पद्धति आज से मैं शुरू करता हूं। आज से को हर विद्यार्थी ये सोचे कि अपने लाइफ को सेट करे। लाइफ सेट करने के लिए मैंने अब तत्पर हो चुका हूँ, आप लोग घबराइए मत। अब आप लोग को जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग हर विषय वस्तु आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा। कंपटीशन लेवल के लिए एसएससी, पीएससी तक का आपको मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को आज संख्या पद्धति शुरू करते हैं। सो ध्यान से देखेंगे, जो सेकेंडों में आप क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे। केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर आपके सामने हाजिर होगी। जैसे आपका ट्रिक्स मैं आपको लेकर आऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 की गुणज होगी। तो संख्याओं के अंकों का योग जो है वह संख्या की योग बटा 11 के रूप में जो हमारा प्राप्त होगा वही जो होगा हमारा ईश्वर होगा। तो ये जैसे हम ये 10वीं क्लास में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर हम विस्तृत ढंग से पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर हम कंपटीशन क्या होता है कि वहाँ टाइम मैनेजमेंट करना रहता है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो अंकों का योग याद करें। अब इसको हम 10वीं लेवल के अनुसार सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप सीधा ट्रिक्स लगाएंगे, अंकों का योग याद करना है। अंकों का योग याद करना है तो अंकों का योग का फॉर्मूला बस आपको हिले है क्या, संख्याओं का योग या संख्या का योग बटा 11। अब देखिए आपको संख्या का योग दिया हुआ है, संख्या का योग आपको 99 है तो 99 होगा और बटा 11, यानी उसका आंसर जो होगा कितना होगा, 9 होगा। अब बिल्कुल आसान है यार। इसी वजह से आपको कोई भी आप 10वीं लेवल में जो थे आप उस स्तर के अकॉर्डिंग टू आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो बस ये दिमाग में रखिएगा कि यहाँ 99 आ गया तो बस दिमाग में रखिए कि वहाँ पर 11 से भाग देना है, योग में 11 से भाग देना है। कैसे भाई, अब इसको हम आपको प्रूफ भी देते हैं, इसको प्रूफ भी दे देते हैं आपको प्रूफ करके। आप जानते हैं संख्या का योग क्या है। संख्या हम 10वीं क्लास में पढ़े, 10x + y होता है और पलटने से बनी संख्या 10y प्लस क्या होता है, x होता है। i = 99 तो 11 x + 11y i = 99। तो हम लोग 11 कॉमन ले लेते हैं तो x + y = 99 तो 11 × 9 = 99। कहने का मतलब कि अंकों का योग जो है हमारा 9 आंसर आ गया कि नहीं, हमारा ठीक से एकदम करेक्ट गया। तो यह हम प्रूफ भी आपको हम बता दिए। इसलिए आप बिल्कुल अब देखिएगा कि क्वेश्चन केवल बस ये दिमाग में रखिएगा कि योग दे दिया तो 11 से भाग देना है और अंतर दे दिया तो 9 से, बस ये आप लोग ध्यान देंगे। बस सत्य वह गुणज के रूप में होना चाहिए, 11 के गुणज के रूप में होना चाहिए। योग जो होना चाहिए 11 के गुणज के रूप में होना चाहिए। चलिए अब हम अंतर वाला भी देखते हैं। इसको दो अंकों की किसी संख्या का और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्याओं का अंतर 9 के गुणज होगा। अगर 9 का गुणज होगा तभी ये ट्रिक्स लागू होगा, नहीं अर्थ नहीं होगा। तो वह जो है संख्याओं का अंतर 9 से भाग देंगे। जैसे आप देखिए दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 63 है तो संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो ये देख लीजिए 63 अंतर जो है वह देखिए 9 के गुणज में है कि नहीं है। बस आंख मूंद कर देख लीजिए कि क्या है, अंकों का अंतर है तो अंकों का हम लिखेंगे क्या, अंतर। अंकों का अंतर बराबर लिखेंगे संख्या का अंतर बटा 9। कहने का मतलब यह हुआ कि संख्या का अंतर 63 बटा 9 यानी कि आंसर 7। कहने का तात्पर्य यह हुआ हमारा कि बिल्कुल आप देखेंगे क्वेश्चन बताएंगे। अब हो कैलकुलेशन आप कंपटीशन में नहीं करें, बस सीधा 9 × 63 9 × 63 7 आंसर है जी। बस अगर यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए यहाँ 99 के जगह पर मान लीजिए 110 दिया तो 11 हाँ 110 10 आंसर।
तो इस वजह से जो अगर मान लीजिए यहाँ पर 72, यहाँ पर 81 दिया तो 9 9 81 9 आंसर। बस आप ये भी कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेशन ट्रिक्स है, समझिए छोटा। अब इसको हम प्रमाणित भी करेंगे तो 10x + y और -10y - x करेंगे तो 9x - 9y आराम से हम लोग का कट कर आ जाएगा 9 7 63। तो इस वजह से आपको संख्या पद्धति से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान दें और इस ट्रिक्स को आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन मिला है तो आप लोग जरूर उसको सॉल्व करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन को हम फिर अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं, संख्या पद्धति से संबंधित तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। धन्यवाद।